हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। यानी हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर की थी कि फरवरी के बाद किस तरह का हालात था रसिया में, ठीक ना, किस तरीके की चीज़ें हो रही थी रसिया में, ठीक ना। और पेट्रोग्राड सोवियत में बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन वो लोग ऐसे बनाते थे जो कॉमन पीपल के लिए सूटेबल नहीं होते थे। इसके कारण विरोध भी होता था उनका, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि बोल्शेविक के जो लीडर हैं व्लादिमीर लेनिन, वो एग्जाइल से यानी फिर से रसिया में आ चुके थे, ठीक ना। उन्होंने अप्रैल थीसिस भी दिया था, ठीक ना, और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे। मतलब उन्होंने ये भी बता दिया था कि अब क्या है, यही सही समय है कि क्या हो, पूरे रसिया की सत्ता जो हो, ठीक ना, पूरे रशियन एम्पायर की सत्ता सोशलिस्ट पार्टी को दे दी जानी चाहिए, ठीक ना। उनका ऐसा मानना था। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट यानी जो टकराव हो रहा था, ठीक ना, जो विचारों का जो एक विचार का जो संतुलित होना होता है, जैसे कि दोनों के जो विचार जो हैं बिल्कुल अलग अलग थे, किसके जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और बोल्शेविक गवर्नमेंट की थी। तो इस कारण से क्या होते थे, इन दोनों के बीच टकराव होते रहते थे, ठीक ना। लेनिन को ये डर था। लेनिन को क्या डर था? लेनिन को डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश ना कर दे, तानाशाही ना इस्टेब्लिश कर दे, ठीक ना, पूरे रशियन एम्पायर में, ठीक ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, विद्रोह करेंगे इसके लिए, ठीक ना। हम क्या करेंगे, जो अभी रनिंग गवर्नमेंट है या जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हम विद्रोह करेंगे, ठीक ना। इसके लिए उन्होंने एक डिस्कशन स्टार्ट किया कि कैसे हम लोग विद्रोह करेंगे सितंबर में, ठीक ना, जो रनिंग गवर्नमेंट है यानी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, ठीक ना। तो जो भी बोल्शेविक सपोर्टर्स थे, ठीक ना, मतलब जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे, बोल्शेविक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, बोल्शेविक पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, ठीक ना, आर्मी में हो गए या सोवियत में हो गए या फैक्ट्रीज में हो गए, ठीक ना, सब लोग एक साथ आए, ठीक ना, सब लोग क्या हुए, एक साथ आए। मतलब बोल्शेविक जब व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, ये डिस्कशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे उनको उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया, सारे लोग मतलब साथ आए, ठीक ना। और 16 अक्टूबर 1917 को क्या होता है, लेनिन क्या करते हैं, परसुएड करते हैं। परसुएड मतलब समझाते हैं, ठीक ना, या यकीन दिलाते हैं पेट्रोग्राड सोवियत को भी, मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको भी, और जो बोल्शेविक पार्टी के और भी जो लीडर्स थे, कि क्या है कि यही सही समय है कि क्या हो, जो पावर है, ठीक ना, क्या सत्ता का जो पावर, मतलब जो सत्ता है वो क्या किसको दे देनी चाहिए, सोशलिस्ट को दे देनी चाहिए, ठीक ना। या यही सही समय है कि सोशलिस्ट क्या करे, पावर को जब्त कर ले, मतलब जो सत्ता है वो हासिल कर ले, ठीक ना, किससे, पेट्रोग्राड सोवियत से छीन ले। अब जो वो लोग शासन कर रहे हैं उनसे वो पावर क्या कर ले, जब्त कर ले, और उस पावर को ये लोग, मतलब इनको पावर मिल जाए, ठीक ना, बोल्शेविक पार्टी को। उन्होंने क्या किया, ये 16 अक्टूबर 1917 को परसुएड किया, बताया, समझाया, यकीन दिलाया, ठीक ना। और वहाँ पे उन्होंने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, मतलब एक आयोग बनाया, ठीक ना, एक आयोग बनाया जो किसके अंडर था, लियोन ट्रोट्स्की, ठीक ना, नाम याद रखिएगा। लियोन ट्रोट्स्की के अंदर एक उन्होंने क्या किया, आयोग बनाया, जो क्या करती, आयोजन करती, मतलब उसका यही काम था कि इस कमीशन का जो कमीशन बनाया गया था, ठीक ना, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, इसका यही काम था कि किस तरीके से पावर सत्ता हासिल की जाए, उसको जब्त किया जाए। इसी का मतलब उनको, मतलब इसी का आयोजन उनके हाथ में सौंपा गया था कि किस तरीके से काम हो, ठीक ना। और वो डेट जिस दिन ये लोग क्या करते थे, मतलब चाहते थे कि हम लोग पावर हासिल करें, उस डेट को बताया नहीं गया, उसको सीक्रेट रखा गया, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि 16 अक्टूबर को उन्होंने यकीन दिलाया पेट्रोग्राड सोवियत को या और भी जो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे उनको, कि यही सही समय, हमको पावर सत्ता जब्त कर लेनी चाहिए, यानी छीन लेनी चाहिए, ठीक ना, ले लेनी चाहिए, किससे, जो उस समय प्रोविजनल गवर्नमेंट थी या पेट्रोग्राड सोवियत थी उनसे, ठीक ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया, कमेटी का गठन जिसके लीडर कौन थे, मतलब जो कमेटी किसके अंडर थी, लियोन ट्रोट्स्की के अंडर थी, जो जिनका क्या काम था कि ये क्या करे, आयोजन करे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पावर सीज कर सकते हैं, ठीक ना।
लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो डेट कौन सा होगा जिस दिन हम क्या करेंगे, पावर सीज करने की मतलब पावर सीज करने के लिए जो भी है कदम उठाएंगे या जो भी एक्शन लेंगे, वो डेट क्या किया, सीक्रेट रखा, ठीक ना। जो अपराइजिंग होता है यानी विद्रोह होता है वो 24 अक्टूबर को होता है, ठीक ना। विद्रोह क्या होता है, 24 अक्टूबर को शुरू होता है। जब विद्रोह शुरू होता है तो जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर यानी जो पेट्रोग्राड सोवियत के जो रूलर थे, ठीक ना, जो पूरे उस समय रशियन एम्पायर पे रूल कर रहे थे, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, ठीक ना। केरेंस्की को क्या हुआ, उनको ये समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, विद्रोह होने वाला है। तो जितने भी सैनिक थे उनके, ठीक ना, जो सिटी में थे, उन्होंने क्या किया, उनको बुलावा भेजा, ठीक ना, उनको बुलावा भेजा कि क्या होने वाला है, विद्रोह होने वाला है। सबको सारे सैनिकों को उन्होंने बुला लिया, ठीक ना। और संध्या होते होते यानी शाम होते होते उन्होंने क्या किया, जो भी वफादार जो सैनिक थे, जो गवर्नमेंट के प्रति वफादार थे, ठीक ना, जो गवर्नमेंट से धोखाबाजी नहीं करना मतलब नहीं करते थे, जो वफादार थे, गवर्नमेंट की बात मानते थे, उन्होंने क्या किया, जितनी भी बिल्डिंग्स थी बोल्शेविक की, जहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह बनता था, बोल्शेविक जैसे मैंने आपको बताया था, बोल्शेविक अपनी न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी, उन्होंने क्या किया, उस बोल्शेविक न्यूज़पेपर वाली जो भी बिल्डिंग थी उसको सीज कर लिया, मतलब उसको जब्त कर लिया, ठीक ना। और भी क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो भी प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स मतलब समझते हैं ना, जो भी सैनिक जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, टेलीफोन या टेलीग्राफ जो ऑफिस था उसको मतलब घेराबंदी करके उसको बचा के रखा। विंटर पैलेस को भी मतलब वहाँ पे भी तैनात हो गए कि कोई यहाँ पे आक्रमण ना कर सके, टेलीग्राफ ऑफिस में या टेलीफोन ऑफिस में कोई आक्रमण ना कर सके, ठीक ना। इसके जवाब में, ठीक ना, इसके जवाब में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बैठाई गई थी, ठीक ना, किसके अंडर, लियोन ट्रोट्स्की के अंदर, उन्होंने भी जवाब दिया। क्या जवाब दिया, उन्होंने जितने भी उनके सोल्जर्स थे, ठीक ना, या जो भी सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों की हेल्प से उन सपोर्टर्स ने क्या किया कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस थी, ठीक ना, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस थी यानी जो भी गवर्नमेंट का प्रमुख ऑफिस था जहाँ पे गवर्नमेंट काम करती थी, उस गवर्नमेंट ऑफिस को सीज कर लिया, ठीक ना। और जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे, ठीक ना, प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं लेकिन और भी जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे उनको भी उन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, फिर उन्होंने क्या किया, बाद में जो उनकी शिप थी, ठीक ना, शिप यानी जो उनका जहाज़ था पानी वाला ऑरोरा, ठीक ना, उसको उन्होंने क्या किया, उसको सेल करते करते, ठीक ना, विंटर पैलेस तक ले गए। और एक और शिप्स जो थी इसको नेवा के तरफ, मतलब जो नेवा रिवर था जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक ना, वहाँ पे जो भी और मतलब राजा के या जो गवर्नमेंट के मिलिट्री पॉइंट्स थे उस पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ले जाके उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक ना। मतलब जो भी मिलिट्री पॉइंट्स थे राजा के या जो भी सोल्जर्स थे, राजा के सपोर्टर्स थे, उस पर उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक ना। कौन, जो बोल्शेविक पार्टी के जो या जो भी मिलिट्री कमेटी बनाई गई थी उसने, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ों को सीज कर लिया, ठीक ना। और रात होते होते क्या हुआ, सिटी जो था पूरा किसके अंडर हो गया, उसका पूरा कंट्रोल किसके अंदर हो गया, कमेटी के अंदर। कमेटी कौन सी, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी बोल्शेविक पार्टी के लीडर द्वारा, ठीक ना। उन्होंने ही क्या किया, पूरे सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और मिनिस्टर्स ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। मिनिस्टर क्या कर दिए, सरेंडर कर दिए, ठीक ना, मतलब पावर खुद ही उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक ना। एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, ठीक ना, ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का पेट्रोग्राड में एक मीटिंग होता है, ठीक ना, जहाँ पे क्या होती है, मेजोरिटी जो लोग होते हैं, जो मेजोरिटी सदस्य होती है, ठीक ना, मतलब जो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि बोल्शेविक को क्या करना चाहिए, सत्ता सौंप देनी चाहिए, ठीक ना। विद्रोह देखिए और भी अलग अलग शहरों में विद्रोह देखने को मिला, ठीक ना। खासकर बहुत ज़्यादा फाइट हुआ, ठीक ना, झगड़ा हुआ कहाँ पे, मॉस्को में। मॉस्को कहाँ है, रशिया का जो उस समय कैपिटल, आज के डेट में रशिया कैपिटल मॉस्को है, ठीक ना। तो वहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, लेकिन दिसंबर आते आते वहाँ पे भी क्या हुआ, बोल्शेविक का कंट्रोल हो गया, ठीक ना। जो पहले पेट्रोग्राड का कंट्रोल में था एरिया, ठीक ना, यानी पेट्रोग्राड सोवियत या जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब उस पर किसका कंट्रोल हो जाता है,
अब उस पर कंट्रोल हो जाता है बोल्शेविक पार्टी का। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना, कि मैंने बताया अक्टूबर रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, ठीक ना। अक्टूबर रेवोल्यूशन में एक कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, याद रखिएगा, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, ठीक ना। और उसके लीडर कौन थे, मतलब वो कमेटी किसके अंडर था, तो कमेटी था लियोन ट्रॉट्स्की के अंदर। उसको अपॉइंट कौन किया गया, किसने अपॉइंट किया था, तो उसको बोल्शेविक के लीडर जो थे उन्होंने अपॉइंट किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अक्टूबर रेवोल्यूशन में। अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या पढ़े, यही पढ़े कि अब सोशलिस्ट क्या हो गई है, पावर में आ चुकी है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से स्थिति किस तरीके से है, ठीक ना। तो आपका जो एक बड़ा टॉपिक है, ठीक ना, कि व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो इसमें दो चीज़ें आपकी दी गई हैं कि अक्टूबर के बाद किस तरह की हालत है। जैसे हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन पढ़े थे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या था, किस तरह की सोसाइटी कैसे थी, ठीक ना, क्या चीज़ें हो रही थी रसिया में, क्या छूट मिले, क्या उनको क्या चीज़ें, वो लोग क्या फेस कर रहे थे उस समय, ये चीज़ें मैंने बताई, ठीक ना। उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से किस तरीके की सिचुएशन थी रसिया में। फिर हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक ना। तो आज हम लोग बस ये जानेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या होता है, ठीक ना, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद किस तरह की सिचुएशन होती है। तो अक्टूबर के बाद क्या होता है, बोल्शेविक पार्टी पावर में आ जाती है, सत्ता हासिल कर लेती है, जिसके लीडर कौन रहते हैं, व्लादिमीर लेनिन, ठीक ना। तो उन्होंने टोटली, मतलब पूरे तरीके से उन्होंने विद्रोह किया प्राइवेट प्रॉपर्टी का। उनका मानना था कि जो भी समाज में जो भी ऊंच नीच का जो भेदभाव है, ठीक ना, ये सब किस कारण से है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण ही है। इसलिए वो क्या करते थे, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसका अपोज करते थे, विद्रोह करते थे। उनका मानना था कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी पता है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी जो क्या हो, किसी खास एक व्यक्ति की हो। जैसे कि इंडस्ट्री, मानो कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया है, तो कोई अगर एक व्यक्ति इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी उस व्यक्ति का बोलेंगे, ठीक ना। तो इस चीज़ के विरोध में थे, ठीक ना, कौन, बोल्शेविक पार्टी, ठीक ना। तो उन्होंने जब पावर में आए, पावर हासिल की, सत्ता हासिल की, तो उन्होंने पूरा जम के विरोध किया प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ठीक ना। और जो भी इंडस्ट्री वगैरह थी, जो बैंक्स वगैरह थे, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया नवंबर 1917 में। तो आपको याद भी होगा कि व्लादिमीर लेनिन क्या बताए थे, अप्रैल थीसिस दिए थे जब वो एग्जाइल, मतलब जब वो रसिया वापस आए थे, तो उन्होंने अप्रैल थीसिस दिया था, आपको याद होगा। तो उसमें उनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि क्या करना है, बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना है, ठीक ना, मतलब राष्ट्रीयकरण करना है। तो जब वो पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, ये कदम जो, मतलब वो उनका मानना था उसको उन्होंने फॉलो किया, मतलब उसको जो अपनी कहानी थी, ठीक ना, उसको करके दिखाया, ठीक ना। बैंक और इंडस्ट्री को क्या किया, नेशनलाइज किया। अब आप सोच रहे होंगे सर नेशनलाइज करने से मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए, नेशनलाइज करने का मतलब ये होता है ना कि जो भी उसका ऑनरशिप है, ठीक ना, मतलब जो अधिकार, जैसे कि पहले मानो किसी एक व्यक्ति का इंडस्ट्री था तो केवल उस व्यक्ति का अधिकार होता था, ठीक ना, उस पर उसका जो भी प्रॉफिट होता था उस व्यक्ति के हाथ में आता था। अब क्या हो गया, जब राष्ट्रीयकरण हो जाता है ना, तो जो भी कंट्रोल रहता है अब गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, मतलब गवर्नमेंट उसका रख रखाव करती है, ठीक ना, मतलब उस पर गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है और गवर्नमेंट ही क्या करती है, उसको मैनेज करती है। तो राष्ट्रीयकरण के बाद ये चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और उसके बाद से क्या बदलाव है ये भी देखिए कि लैंड जो भी था उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। सोशल प्रॉपर्टी मतलब सामाजिक वो प्रॉपर्टी है, ठीक ना, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है लैंड, ठीक ना। जब ये लोग क्या है, सत्ता में आए बोल्शेविक पार्टी, तो उन्होंने लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोल्शेविक पार्टी जब पावर में आती है तो उन्होंने क्या क्या बदलाव किए। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोज करते थे, ठीक। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या किया कि इंडस्ट्री और जो भी बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया, ठीक। और क्या किया, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और पीजेंट्स को अलाउ किया, जो किसान थे उनको अलाउ किया कि आप जो भी नोबल के जो लैंड है, यानी जो नोबल कैटेगरी के जो भी हैं, ठीक ना, उनके जो लैंड है, ज़मीन है, ठीक ना, उसको आप क्या कीजिए, जब्त कर लीजिए, ठीक ना, मतलब आप उस पर उसको क्या कीजिए, उनसे छीन लीजिए, ठीक ना। शहरों में भी क्या किया, बोल्शेविक ने जो बड़े हाउसेस थे, ठीक ना, जो बड़े बड़े घर थे, ठीक ना,
उसको क्या किया, उसका बंटवारा कर दिया, ठीक ना। उसको क्या कर दिया, उसका बंटवारा कर दिया फैमिली रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक ना। क्या मतलब जो भी जैसे पहले नोबल क्लास बड़े बड़े घरों में रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं इस तरीके से नहीं होगा, जिसकी फैमिली ज़्यादा है, ठीक ना, मतलब फैमिली के हिसाब से उन्होंने क्या किया, घरों का बंटवारा कर दिया, ठीक ना। फिर उन्होंने क्या किया, जो एरिस्टोक्रेसी का जो मतलब जो पहले एरिस्टोक्रेसी टाइटल वगैरह लगाते थे, ठीक ना, वो सबको भी बैन कर दिया, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, ये जो बदलाव था, ठीक ना, इस बदलाव को दिखाने के लिए, अपने को अलग साबित करने के लिए, पहले के रशियन एम्पायर से पहले के जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है या प्रोविजनल गवर्नमेंट है उससे अलग दिखने के लिए उन्होंने क्या किया, नए यूनिफॉर्म भी डिजाइन किया अपने आर्मी के लिए, ठीक ना। मतलब अपने आर्मी के लिए नए ड्रेस का उन्होंने क्या किया, उसको भी मतलब नया, मतलब जो पहले जिस तरह का ड्रेस था उसको बदल दिया। अब नया ड्रेस का यूज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कंपटीशन भी रखा है, क्लॉथिंग कंपटीशन, जो कि 1918 में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक ड्रेस चुना अपने आर्मी के लिए, ठीक ना, जिसको क्या बोला गया, ब्यूडेनोका, ठीक ना, याद रखिएगा ब्यूडेनोका उनके ड्रेस का नाम था, जो उन्होंने क्या किया था, चेंज करके नया ड्रेस अपनाया था बोल्शेविक पार्टी ने। तो ये था अक्टूबर के बाद का सिचुएशन, कि ये पूरा अक्टूबर के बाद इस तरह का सिचुएशन था पूरे रशियन एम्पायर में। बोल्शेविक पार्टी पावर हासिल कर लेती है और वो पावर लेते ही ये सारे बदलाव करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक ना, कि व्हाट वेर द चेंजेज अकर्ड या व्हाट वेर द चेंजेस सीन आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक एक करके लिखने होंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि अक्टूबर का रेवोल्यूशन क्या था, उसमें किस तरीके से क्या चीज़ें हुई, ठीक ना। फिर हम लोगों ने क्या किया, आज देख लिया कि अक्टूबर के बाद सिचुएशन किस तरह की रसिया में थी, क्या क्या चेंजेज आए, ठीक ना। अब जो है अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से था, ठीक ना, कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद कोई प्रॉब्लम था कि नहीं था, ठीक ना, और था भी तो किस तरीके का प्रॉब्लम्स था, किसको प्रॉब्लम होता था, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।